हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका एक और नाम होता है पास्ट। सॉरी, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट में है। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस का टोटल रिवीजन करके बता दिए थे। सबसे पहले आते हैं इसका पहचानने का तरीका क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या, ये, ई या आ, ई, ये और था, थे, थी लगा हुआ रहता है, वैसे वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। अब पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बोलो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलो, इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 या V5 आता था ना, उसका जैसे ही डू या डज लगता था, उसके बाद वर्ब का पहला रूप आ जाता था, यानी कि डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप। उसी तरह से इसमें भी पहलका में वर्ब का दूसरा रूप है और उसके बाद जैसे ही डिड नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप आ जाता है, दूसरा रूप उसके बाद पहला रूप। प्रेजेंट टेंस में भी था सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहला रूप और पांचवा रूप रहता था, और जैसे ही डू या डज लगता था नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप हो जाता था। उसी तरह से इसमें भी डिड नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट। तो निगेटिव में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव में हो जाता है डिड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में निगेटिव होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। WH में होता है कि WH डिड सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। एक चीज यहाँ पे बता दें, अगर नॉट अगर डिड के साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा डिडंट। ठीक है, अब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और ये इस तरह से हो जाएगा। डिड के साथ नॉट लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। अब आते हैं ये छठा नंबर, WH डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। तो WH में होता है WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। अगर ये नॉट को डिड के साथ रखेंगे तो WH डिडंट प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ से नॉट पड़ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज है 99। ठीक है, 99 नंबर एक्सरसाइज जो है उसमें 7 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा शेष, अगले क्लास में बताएंगे। जैसे मैं गया, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, मैं, तो मैं क्या हो जाएगा आई, और इसमें आई मीज आर वाज वेयर हैज हैव हैड शैल विल, ये सब कुछ नहीं लगता है, डायरेक्ट आ जाएगा वर्ब का दूसरा रूप। तो गो मीन्स होता है जाना, तो गो का दूसरा रूप होता है वेंट। मैं पटना गया, सब्जेक्ट तो आई, वेंट टू और ऑब्जेक्ट पटना। तुमने खरीदी, तो तुमने तो यू, बाई का बॉट होता है BOUGHT और ये फुल स्टॉप। चौथा, तुमने एक पुस्तक खरीदी, तो तुमने तो यू, उसके बाद बॉट एक पुस्तक ऑब्जेक्ट तो ए बुक। उसके बाद 5 नंबर, उसने पीटा तो ही बीट, उसने उसे पीटा तो ही बीट, बीट बेट बीटेन होता है, तो दूसरा बीट ही रहता था लेकिन उसको पढ़ते हैं बेट। ठीक है, तो स्पेलिंग वही रहता है लेकिन बेट पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा बेट, तो ही बेट हिम। राम आया तो राम केम हो जाएगा, कम केम। इस तरह से ये 99 नंबर एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन। फिर 99 में जो शेष क्वेश्चन बच गया वो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, मतलब इसी टॉपिक में अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब वीडियो में बना रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।